इसके बाद छेम सिंह अथवा छेमकरण, छेम सिंह अथवा छेमकरण। ठीक है भाई, इसमें लिखिए मेवाड़ में कौन सी शाखा को जन्म दिया है? रावल शाखा को जन्म दिया। मेवाड़ में रावल शाखा को जन्म दिया। शाखाओं के नाम है ये। अब जैसे पहले तो रावल शाखा चलेगी, अब रावल शाखा अभी बात करेंगे, इसके बारे में मैं समझा दूंगा। पहले एक बार ये लिखिए, एक बार मैं समझाऊंगा अभी। रावल शाखा को जन्म दे दिया इन्होंने, ठीक है भाई। छेमकरण के 2 पुत्र थे। छेमकरण के 2 पुत्र थे। कौन कौन से हैं? कुमार सिंह और सामंत सिंह। सामंत सिंह लिखो। दो पुत्रों के नाम लिख लिए आपने, कुमार सिंह और सामंत सिंह। अब सामंत सिंह में लिखना है आपको, सामंत सिंह में लिखिए। सामंत सिंह विवाह अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से हुआ। पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से हुआ। ठीक है। जालोर के शासक कीर्तिपाल चौहान ने इन्हें पराजित किया। जालोर के शासक कीर्तिपाल चौहान ने इन्हें पराजित किया। अब ये कहां चले जाते हैं? वागड़ क्षेत्र में चले गए। देखिए ये वागड़ क्षेत्र में चले गए। वागड़ क्षेत्र में चले गए। अब इनके भाई का नाम क्या था? मथन सिंह। भाई मथन सिंह ने कीर्तिपाल से वापस मेवाड़ छीन लिया। मेवाड़ पर अधिकार कर लिया है ना इसने। किसने? कीर्तिपाल चौहान ने। इसलिए तो वागड़ क्षेत्र गए। अधिकार नहीं होता तो आपस में और इनका कोई संघर्ष या युद्ध वगैरह देखने को मिलता। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, सामंत सिंह के भाई, हाँ, सामंत सिंह के भाई मथन सिंह ने सामंत सिंह के भाई मथन सिंह ने कीर्तिपाल से, एक भाई और है मथन सिंह ने कीर्तिपाल से, हाँ हाँ, मेन तो यही है, मेन तो ये माने जाते हैं। तीसरा भी उल्लेख मिलता है मथन। कई बार उन पढ़ते हैं, जैसे जहांगीर उल्लेख करता है कि मान सिंह की 1600 रानियां थी। मान सिंह प्रथम 1600 रानियां थी। 1600 का नाम थोड़ी मिलता है। मेवाड़ पर क्या लिखा आपने? सामंत सिंह के भाई मथन सिंह ने कीर्तिपाल से वापस मेवाड़ छीन लिया। वापस मेवाड़ छीन लिया। अब लिखिए आप, जैत्र सिंह।
देखो तो ये जो शासक हैं ये कौन सी शाखा से संबंधित हैं? रावल शाखा से संबंधित है, क्योंकि ये जो रतन सिंह है अंतिम शासक है। ये समझिए एक बार से, ये रावल शाखा का अंतिम शासक है और 1303 में इस शाखा का हो गया अंत, और इस शाखा का अंत कौन कर देगा? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि 1303 में इसके ऊपर आक्रमण करेगा और ये युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। तो ये रावल शाखा समाप्त होगी। उसके बाद कौन सी शाखा आ जाएगी? राणा शाखा। तो पढ़ते हैं, उसके बाद शासक राणा कुंभा, राणा सांगा, फिर महाराणा नाम का प्रयोग करने लगे। तो पहले रावल है, जैसे बप्पा रावल का नाम सुना आपने, ठीक है। तो प्रारंभ में रावल, उसके बाद राणा और उसके बाद महाराणा। तो राणा या महाराणा जो शब्द है वो हम्मीर सिसोदिया के समय से आएगा। राणा हम्मीर नाम सुना आपने, राणा हम्मीर, वो आगे आएगा, अपन चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? तेज सिंह के बारे में। तो एक तो रावल शाखा में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? तेज सिंह। है क्या नहीं है? आपने बताया था इसलिए कह रहा हूं मैं। कौन है? जैत्र सिंह। ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब मैं इनको साफ कर देता हूं एक बार, फिर आगे पढ़ लेंगे अपन। ये भी ध्यान रखें, ये कौन सी शाखा से संबंधित हैं? रावल शाखा से। हो सकता है जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा मेवाड़ का शासक है जिसका संबंध रावल शाखा से है या जिसका संबंध रावल शाखा से नहीं है, तो अन्य नाम दे दिए जाए, अन्य नाम दे दिए जाए इनसे संबंधित। तो मैं लिखवा दूंगा हर लाइन में कि रावल शाखा से था, रावल शाखा से था। तो पहले हम बात किसी करते हैं? जैत्र सिंह की। तो कौन सी शाखा से संबंधित है ये? रावल शाखा से। रावल शाखा में सर्वाधिक समय तक शासन किया। रावल शाखा में इन्होंने सर्वाधिक समय तक शासन किया। राजधानी नागदा। राजधानी क्या है इनकी? नागदा। इल्तुतमिश, इसके समकालीन दिल्ली सल्तनत का एक शासक है जिसका नाम क्या है? इल्तुतमिश। और इस इल्तुतमिश ने आक्रमण किया कहाँ? नागदा। कहाँ आक्रमण किया? इसने नागदा पर आक्रमण किया और नागदा को नष्ट कर दिया गया। नागदा पर बार बार आक्रमण किए। तो इसकी यदि हम बात करें, नागदा पर बार बार आक्रमण हुए और नागदा को नष्ट कर दिया गया। अब इन दोनों में किस किस के मध्य? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य एक युद्ध हुआ था, भूतला या भूताला का युद्ध 1227 में। राजसमंद में यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया, जिसकी जानकारी जयसिंह सूरी की रचना हम्मीर मदमर्दन से मिलती है। एक युद्ध है, भूतला अथवा कब हुआ ये युद्ध? 1500 कहाँ गया? 1227 में। युद्ध किस किस के मध्य हुआ? जैत्र सिंह के सेनापति भी याद रखें आप, बालाक और मदन।
जैत्र सिंह के सेनापति के नाम क्या हैं? बालाक और मदन। तो भूतला का एक तो इल्तुतमिश बार बार आक्रमण कर रहा है, नागदा को नष्ट कर दिया गया। नागदा को नष्ट किया गया था, इन्होंने नागदा के स्थान पर अपनी राजधानी परिवर्तित की और राजधानी कहाँ बना दी गई? चित्तौड़। तो ध्यान रखना है, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? जैत्र सिंह। तो प्रारंभ में नागदा है, आराम से समझिए। बप्पा रावल की राजधानी क्या है? नागदा। उसके बाद शासक क्या पढ़ा हमने? बप्पा रावल के बाद अल्लट, उसने राजधानी आहड़ को बनाया। उसने किसको बनाया? आहड़। इसके बाद वापस शक्ति कुमार ने किसको बना दिया? नागदा को बना दिया। शक्ति कुमार ने किसको बनाया? नागदा। अब इस नागदा को राजधानी जैत्र सिंह ने भी बनाया है। जैत्र सिंह की राजधानी क्या है? नागदा। लेकिन नागदा पर बार बार आक्रमण कर रहा है कौन? इल्तुतमिश। नागदा को नष्ट कर दिया गया, तो इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित की। नागदा के स्थान पर राजधानी क्या बना ली इन्होंने? चित्तौड़। और इस युद्ध में विजयी कौन रहा? जैत्र सिंह विजयी रहा। और इसकी जानकारी, यानी इस युद्ध की जो जानकारी है, एक पुस्तक से मिलती है। हम्मीर मद मर्दन। पुस्तक का नाम क्या है? हम्मीर मद मर्दन। और इसके लेखक कौन हैं? जय सिंह सूरी। लेखक कौन है इसके? जय सिंह सूरी। तो इसे पराजित किया गया और इन्होंने राजधानी परिवर्तित करके कहां बना ली? चित्तौड़। क्लियर है यहां तक? 1248 में दिल्ली सल्तनत का एक शासक है, नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत का एक शासक है जिसका नाम क्या है? नासिरुद्दीन महमूद। इसने भी जैत्र सिंह पर असफल आक्रमण किया। तो डॉक्टर ओझा ने प्रारंभिक में गुहिल शासकों में इन्हें एक शक्तिशाली शासक बताया है। यानी दिल्ली सल्तनत के समकालीन इसे एक शक्तिशाली शासक बताया गया। इसी प्रकार एक इतिहासकार हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने जैत्र सिंह को मेवाड़ में नवीन शक्ति का संचारक बताया। मेवाड़ में क्या बताया? नवीन शक्ति का संचार। अब देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मैंने मुगल काल की टेबल आपको बनवा दी थी और अब आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत की एक टेबल। चाहे आप इसे मजबूरी समझें या पढ़ाई के दृष्टिकोण से आप इसे उचित समझें, ठीक है? क्योंकि वे दो नाम आ गए, अब आप ये पूछेंगे नाम कहाँ से आ रहे हैं, इसीलिए मैं पहले टेबल बनवाता हूँ। इस समय ये था, इस समय ये था, वे आएंगे आक्रमणकारी आगे आगे, आक्रमणकारी आएंगे। और इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे मारवाड़ के इतिहास में जलालुद्दीन खिलजी की भी चर्चा हुई थी ना। 1291 में आक्रमण किया था, आ रहा कुछ याद? किसके ऊपर? आपको टाइम कहाँ है इतना?
दिल्ली सल्तनत क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, वो सर 11:15 बजे तक आते हैं ना, तो मैं 5-7 मिनट लेट तक पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने पूछा था कि वो टाइम पे आते हैं क्या। दिल्ली सल्तनत देखिए भैया, गुलाम वंश। पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। आप तो इतना है ध्यान रखें, बाकी गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है, इतना आप गहराई में न जाएं, इतना ध्यान रखें कि गुलाम वंश है और इसका समय है तो दिल्ली सल्तनत का समय देखिए आप कितना है, 1206 से लेकर के 1526। तो हमें 1526 तक चलना है, तो बाबर तक चलना है, क्योंकि 1526 में बाबर मुगल वंश की स्थापना करेगा। अब हमें कहां तक चलना है? 1526 तक। देखिए गुलाम वंश की यदि हम बात करें, एक शासक आता है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक। एक शासक है जिसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम सा, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद, और क्यूमर्स। अब इनमें देखो सभी हमें याद नहीं रखने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि इनका यहां संबंध आएगा राजस्थान से, इसलिए मैंने नाम लिखे हैं। आपको डराने के लिए इतने नाम नहीं लिखे मैंने, तो आप सोच रहे हो कि 1 से 0 से लेकर लास्ट तक लिख दिए गए, क्योंकि इनका संबंध आप आगे आएगा। अब देखो 2 शासकों का नाम आ गया ना आपके सामने, इल्तुतमिश का आया और एक आया नासिरुद्दीन महमूद, आ गया ना। तो ऐसे नाम आएंगे, फिर आप ढूंढते रहोगे कि वो नाम कहां से आ गया। अब ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, बोलो 1248 में आक्रमण किया तो इस समय शासक कौन है?
48 ही तो बताया नासिरुद्दीन महमूद ने इल्तुतमिश पर आक्रमण किया। तो इनका समय क्या है 46 से 65। तो 48 में शासक कौन हो गया? हो गया। बस ये इतने कोई काम के भी नहीं है। तो ये तो कौन सा वंश हो गया? गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। खिलजी वंश में तो हमें दो ही शासक याद रखने हैं बस, एक तो जलालुद्दीन खिलजी और एक अलाउद्दीन खिलजी। यद्यपि एक शासक और आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, एक खुसरो शाह, अंतिम शासक कौन आता है? खुसरो शाह। लेकिन फिर भी दो अपने काम के हैं, वो नाम याद रखने हैं। तो खिलजी वंश में दो शासक याद रख लो आप। खिलजी वंश 1290 से 1320, इसमें दो नाम याद रख लो आप। एक तो जलालुद्दीन खिलजी, इनका समय है 1290 से 1296। और एक याद रख लो आप अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से 1316। अपने काम के यही है, ठीक है। इसके बाद खिलजी वंश के बाद एक वंश आ जाता है जिसका नाम है तुगलक वंश। इसमें आप तीन शासक याद रख लो बस। इनमें भी मैं बता दूंगा दो तीन शासक जो अपने काम के शुरू में इसलिए बताएं कि थोड़ा सा ध्यान रहे आपको, बाकी जो काम के मैं वही बता रहा हूं। तुगलक वंश में एक शासक याद रख लो GST, गयासुद्दीन तुगलक। एक शासक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325। ठीक है भाई। एक इसमें याद रख लो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। एक शासक कौन है? MBT। GST गयासुद्दीन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351। और एक शासक याद रख लो FST, फिरोज शाह तुगलक। देखो ये आपके आएंगे, जैसे जैसे पढ़ोगे टॉपिक वैसे वैसे आएंगे ये शासक, बाकी ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि ये इस समय शासक था, ये उस वंश का शासक था, ठीक है। और एक याद रख लो आप सैयद वंश में कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, इसको छोड़ दीजिए। और लास्ट जो वंश आएगा आपका ये चौथे नंबर का है भाई, ये ध्यान रखेंगे, मैं क्रम से बता रहा हूं। और इसका समय देखो तो 1414 से लेकर 1451 तक रहेगा, अगर समय याद रखो। लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। ये पांचवा है क्रम के अनुसार, और पांचवा कौन सा वंश आ जाएगा? लोधी वंश। और लोधी वंश का समय क्या है? 1451 से 1526। 26 तक आना था हमें। अब इसमें जो शासक हैं वो तीन याद रखने हैं। बहलोल लोधी, शासक का नाम क्या है? एक का बहलोल लोधी, 1451 से 1489। एक शासक जो हमें याद रखना है सिकंदर लोधी, 1489 से 1517। और एक अंतिम जो शासक है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन होगा? इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जरूर लग रहा है, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब मुझे सिलेबस का पता नहीं आपका क्या है, बाकी राजस्थान के दृष्टिकोण से जो जो शासक इनसे संबंधित है उसकी चर्चा हमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है भाई, अब लिख लो आप वो।
मोबाइल है सभी के पास, इसकी फोटो ले लेना और फिर घर पे आराम से उतार लेना, समझ रहे हो। हाँ हाँ, जैत्र सिंह में लिखवा रहा हूँ, लिखो आपको जैत्र सिंह 1213 से 1250 लिखिए। इसमें कौन सी शाखा से है? रावल शाखा से। तो लिखिए रावल शाखा से संबंधित थे। रावल शाखा में सर्वाधिक समय तक शासन किया। राजधानी क्या है इनकी? नागदा। इसके बाद लिखो, हो गई नागदा। इल्तुतमिश ने बार बार नागदा पर आक्रमण किए। इल्तुतमिश ने बार बार नागदा पर आक्रमण किए। तो इन्होंने नागदा के स्थान पर किसको राजधानी बनाया? चित्तौड़ को। नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को राजधानी बनाया। किसको राजधानी बना दिया? चित्तौड़ को। नागदा के स्थान पर चित्तौड़ को राजधानी बनाया। ठीक है, अब लिख लीजिए भूतलया भूताला का युद्ध। कब हुआ है? 1227। तो ऐसे उतार लोगे, लिखो इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य। इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य जैत्र सिंह की सेनापति लिख लेना बालाक और मदन। जैत्र सिंह के सेनापति बालाक और मदन। तो विजयी कौन रहा? जैत्र सिंह विजयी रहा। बस इसी के आगे लिख लेना विजयी रहा। ठीक है, अब इस युद्ध की जानकारी किससे मिल रही है? जयसिंह सूरी की रचना है। रचना का नाम क्या है? हमीर मदमर्दन। लिखिए युद्ध की जानकारी, जयसिंह सूरी की रचना। जयसिंह सूरी की रचना हमीर मदमर्दन से मिलती है। क्लियर भाई? तो इसने इल्तुतमिश को पराजित किया है। अब 1248 में आ गया नासिरुद्दीन महमूद। कौन से वंश का शासक है ये? गुलाम वंश का शासक है। कौन से वंश का? गुलाम वंश का। तो नासिरुद्दीन महमूद ने इसके ऊपर असफल आक्रमण किया। डॉक्टर ओझा ने इन्हें शक्तिशाली शासक बताया और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ में नवीन शक्ति का संचारक बताया। देखिए 1248 में नासिरुद्दीन महमूद ने जैत्र सिंह पर असफल आक्रमण किया। 1248 में नासिरुद्दीन महमूद ने जैत्र सिंह पर असफल आक्रमण किया। ठीक है भाई, डॉक्टर ओझा ने इन्हें शक्तिशाली शासक बताया। डॉक्टर ओझा ने इन्हें शक्तिशाली शासक बताया।
डॉक्टर ओझा ने इन्हें शक्तिशाली शासक बताया। और दशरथ शर्मा ने मेवाड़ में नवीन शक्ति का संचारक बताया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ में नवीन शक्ति का संचारक बताया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ में नवीन शक्ति का संचारक बताया। ठीक है, ले लो। आ जाएगी मेरे हिसाब से। मैं क्या इनको एक बार घर पे उतार लो, नहीं फिर कल दोबारा लिखना पड़ेगा। अरे उतार लो, 2 बार उतार लेना। एक मिनट यहाँ थोड़ा सा कट रहा है। अब सही है क्या? नाम तो आ रहे हैं ना? अरे मेरा नहीं लेना है, इसका लेना है। मैं क्या कोई शासक हूं इनमें से कोई? ये लिख लेना एक बार, थोड़ा सा ध्यान रहे आपको। ऊपर करूं इसको और? बस ये और ले लो। एक दो बार इनको थोड़ा रिवाइज करना।